हाय गाइस, हाउ आर यू। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड, गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। गाउस का नियम क्या है, उससे हम विद्युत क्षेत्र किसी भी पृष्ठ के लिए निकाल सकते हैं। विद्युत फ्लक्स सबसे पहला टॉपिक है। विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत फ्लक्स कोई भी पृष्ठ है, इस पृष्ठ से इसके लंबवत कितनी बल रेखाएं निकल रही है उसको विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ के लंबवत दिशा में ऐसे कितनी बल रेखाएं निकल रही है उसको विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये ध्यान रखना है, ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ के लंबवत दिशा में कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, उन विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखें हम, ये कोई पृष्ठ है हमारे पास, ये पृष्ठ ऐसे है तो इसके लंबवत जो सदिश होगा वो ds सदिश क्षेत्रफल सदिश, ds सदिश क्षेत्रफल सदिश ये पृष्ठ है, इसके लंबवत दिशा में क्षेत्रफल सदिश है और ऐसे बल रेखाएं पास हो रही है। ऐसे बल रेखाएं पास हो रही है। ई वेक्टर क्षेत्रफल सदिश और ई सदिश विद्युत क्षेत्र सदिश कह दो, विद्युत क्षेत्र सदिश। क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र सदिश के बीच में एंगल थीटा है। तो हम देखें इस क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में कितनी बल रेखाएं गुजर रही है, या फिर कहें इस क्षेत्रफल सदिश का हम घटक किस दिशा में ले लें? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। इसका घटक लें, ये ds है, इस दिशा में क्या होगा? ds cos थीटा। विद्युत क्षेत्र की दिशा में ds cos थीटा। जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ अगर घटक निकालें तो cos थीटा आ जाता है, तो ds cos थीटा होगा। तो विद्युत फ्लक्स किसकी इक्वल होगा? विद्युत फ्लक्स फाई से व्यक्त करते हैं इसको, फाई इक्वल टू विद्युत क्षेत्र ई इंटू में क्षेत्रफल ds cos थीटा। किस दिशा में? विद्युत क्षेत्र की दिशा में ds cos थीटा, ई ds cos थीटा, फाई इक्वल टू ई ds cos थीटा। अब cos थीटा है तो वेक्टर सदिश फॉर्म में लिखना चाहे ई सदिश डॉट ds सदिश, डॉट प्रोडक्ट होगा ई सदिश डॉट ds सदिश। तो फाई इक्वल टू ई सदिश डॉट ds सदिश, ये फॉर्मूला आ जाएगा। या फिर समझे हम फाई इक्वल टू ई ds cos थीटा। ये है विद्युत फ्लक्स। अगर हम कोई भी पृष्ठ है, अगर सतत आवेश है ये कोई बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हमने ऐसे।
अज्यूम कर लिया हमने ई सदिश इस डायरेक्शन में है और डीएस सदिश इस डायरेक्शन में है। ई सदिश और डीएस सदिश ये बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ से कैसे विद्युत फ्लक्स निकलेगा? विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला पाई इक्वल टू क्या होगा? समाकलन ई सदिश डॉट डीएस सदिश। छोटा सा एलिमेंट है, इसके लिए क्या मानेंगे हम? डी पाई इक्वल टू ई सदिश डॉट डीएस सदिश। और संपूर्ण पृष्ठ के लिए ले तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए तो पाई इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम। बंद पृष्ठ है तो ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए है, पाई की वैल्यू आ जाएगी पाई इक्वल टू ई सदिश डॉट डीएस सदिश। ई सदिश डॉट डीएस सदिश। अब विद्युत फ्लक्स का मात्रक देखें। विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन। ऐसा ही मात्रक है ये, मीटर स्क्वायर पर कूलम। या दूसरा मात्रक है वोल्ट मीटर। अब कैसे आता है ये विद्युत फ्लक्स का मात्रक? पाई इक्वल टू इनटू में डीएस इनटू डीएस विद्युत क्षेत्र इनटू में क्षेत्रफल। विद्युत क्षेत्र इनटू में क्षेत्रफल। विद्युत क्षेत्र को हम लिख सकते हैं बल अपॉन में आवेश, और डीएस क्षेत्रफल डीएस बल की जगह न्यूटन और क्षेत्रफल की जगह मीटर स्क्वायर, आवेश की जगह कूलम। तो पाई का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब हमने पढ़ा है विभवांतर V इक्वल टू W अपॉन में Q। W मीन्स कार्य अपॉन में आवेश। कार्य अपॉन में आवेश होता है विभवांतर, और जिसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। इसका मात्रक वोल्ट होता है V, वोल्ट V मात्रक। अब यहां पर देखें कार्य किसके बराबर होगा? बल गुणा विस्थापन यानी मतलब न्यूटन मीटर। बल की जगह न्यूटन और मीटर, और इनटू में मीटर अपॉन में कूलम। न्यूटन मीटर अपॉन में कूलम। यहाँ पर देखें बल गुणा विस्थापन कार्य अपॉन में आवेश, कार्य अपॉन में आवेश, न्यूटन मीटर अपॉन में आवेश, ये बन जाएगा वोल्ट और इनटू में मीटर। वोल्ट इनटू में मीटर, ये वैल्यू आएगी। अब देखिए सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण में इसकी डेफिनेशन क्या है? सतत मीन्स लगातार आवेश मौजूद हो तो उसको सतत आवेश वितरण कहते हैं। ऐसे आवेशों का वितरण जिसमें आवेशों के मध्य दूरी नगण्य हो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। दूरी दो आवेश है, ये आवेश एक और आवेश के बीच में दूरी नगण्य हो तो इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार का होता है पहला प्रकार का है रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण किसी रेखा के अनुदिश या फिर वस्तु की लंबाई के अनुदिश
या वस्तु की लंबाई के अनुदिश आवेश के वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ये कोई भी छड़ है, छड़, इसके ऊपर प्लस प्लस आवेश है। इस प्रकार के आवेश वितरण को छड़ की लंबाई के अनुदिश, ये लंबाई L है, इसके अनुदिश आवेश का वितरण है, सतत आवेश का वितरण है, इसको क्या कहेंगे? रेखीय आवेश वितरण। छड़ के ऊपर अगर आवेश सतत रूप से वितरित है तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। उसके बाद अगर कोई वलय है, ये रिंग है, अंदर से खोखली है, वलय है रिंग, इसके ऊपर अगर आवेश है, ये भी एक लाइन, यानी मतलब इसकी परिधि पर, वलय की परिधि पर, वलय की परिधि पर आवेश वितरण, ये वलय की परिधि पर जो आवेश वितरण है ये भी रेखीय आवेश वितरण है। तार कहें या फिर ये कोई छड़ लें, तार या छड़, कोई तार हो उसके ऊपर भी जो आवेश वितरण होगा वो भी रेखीय आवेश वितरण होगा। या छड़ के ऊपर पतली छड़ कहें, पतली छड़, पतली छड़ पर जो आवेश का वितरण होगा वो भी रेखीय आवेश वितरण होगा। अब हमने अज्यूम कर लिया, माना dq आवेश dx या फिर dl लंबाई में विद्यमान है। dq आवेश dl लंबाई में विद्यमान है, dl लंबाई के अंदर dq आवेश है, dl लंबाई के अंदर dq आवेश है। तो रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा इक्वल टू dq अपॉन में dl। रेखीय आवेश घनत्व, किसी पतली छड़ या तार पर आवेश वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अब यहाँ पर dq आवेश, छोटे से dl लंबाई के अंदर dq आवेश है, तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा? लैम्बडा इक्वल टू dq अपॉन में dl, यानी मतलब आवेश पर यूनिट लंबाई, आवेश इसको कह सकते हैं एकांक लंबाई में आवेश, एकांक लंबाई में विद्यमान आवेश कोई रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व, तो यहाँ से हम dq की वैल्यू निकालना चाहे, dq इक्वल टू लैम्बडा dl, लैम्बडा इंटू dl, और संपूर्ण छड़ के लिए निकालना चाहें, संपूर्ण छड़ के लिए, संपूर्ण छड़ के लिए देखें तो लैम्बडा इक्वल टू टोटल आवेश q अपॉन में टोटल लंबाई l, लैम्बडा इक्वल टू टोटल आवेश अपॉन में टोटल लंबाई, और q इक्वल टू लैम्बडा l, ये वैल्यू निकालेंगे हम। रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा, ध्यान रखना है एकांक लंबाई में विद्यमान आवेश dq अपॉन में dl, dl लंबाई के अंदर हमने अज्यूम कर लिया dq आवेश विद्यमान है, तो लैम्बडा इक्वल टू dq अपॉन में dl, और dq इक्वल टू लैम्बडा dl। और संपूर्ण छड़ के लिए, संपूर्ण वस्तु के लिए ले तो लैम्बडा इक्वल टू q अपॉन में l, और l लंबाई की छड़ है,
तो Q इक्वल टू लैम्डा इंटू में L। नेक्स्ट देखिए हम ऐसे ये पृष्ठ आवेश वितरण। सेकंड है इसके अंदर पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण किसी भी सतह पर या किसी भी क्षेत्रफल पर, किसी क्षेत्रफल पर कैसा होगा क्षेत्रफल? द्विविमीय। द्विविमीय क्षेत्रफल पर आवेश के वितरण को पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। द्विविमीय होना चाहिए क्षेत्रफल, उसके ऊपर जो विद्यमान होगा आवेश, उस आवेश वितरण को पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। अब देखिए किसी भी शीट है, कोई शीट है, ये शीट है, इसके ऊपर अगर आवेश दिया गया है तो इसको पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। ये शीट है, शीट पर, शीट की सतह पर आवेश वितरण, ये भी पृष्ठ आवेश वितरण होगा। अब कोई चक्ति ले लिया हमने, ये कोई चक्ति है, यहाँ पर ये सॉलिड है, पतली चक्ति है, चक्ति पर आवेश वितरण। ये कोई डिस्क है, इसके ऊपर जो आवेश वितरण होगा वो पृष्ठ आवेश वितरण होगा। और किसी भी चालक की सतह पर, तीसरा है किसी चालक की सतह पर आवेश वितरण, वो भी पृष्ठ आवेश वितरण होगा। कोई भी चालक है उसकी सतह पर ही आवेश होता है, अंदर आवेश नहीं होता है। चालक की सतह पर ही आवेश होगा, उसके अंदर आवेश नहीं होता है। तो सतह पर होगा तो सतह द्विमीय पृष्ठ हो गया, क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल पर जो आवेश वितरण होगा वो पृष्ठ आवेश वितरण होगा। अब इस यहाँ पर भी हम अज्यूम कर लेते हैं, माना dq आवेश कितने क्षेत्रफल में? ds क्षेत्रफल में विद्यमान है। dq आवेश ds क्षेत्रफल में विद्यमान है, तो यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू dq अपॉन में ds, dq अपॉन ds। यहां पर देखिए dq मीन्स आवेश और क्षेत्रफल, तो एकांक क्षेत्रफल में विद्यमान आवेश, एकांक क्षेत्रफल में विद्यमान आवेश, एकांक क्षेत्रफल में विद्यमान आवेश को ही क्या कहते हैं? पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व, जहां से dq की वैल्यू निकालना चाहे, dq इक्वल टू सिग्मा इंटू में ds, सिग्मा इंटू में ds। अब उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ के लिए ले, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए देखें सिग्मा इक्वल टू टोटल आवेश Q अपॉन में टोटल सरफेस एरिया S। तो यहाँ पर Q इक्वल टू सिग्मा इंटू में S।
ये वैल्यू आ जाएगी टोटल आवेश अपॉन में टोटल सरफेस एरिया, टोटल आवेश अपॉन में टोटल क्षेत्रफल, Q अपॉन में S, Q इक्वल टू सिग्मा इंटू में S, ये वैल्यू आ गई। अब थर्ड देखें, थर्ड टाइप, तीसरा है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में आवेश के वितरण को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब यहां पर देखें, कोई भी वस्तु है, मान लिया ये क्यूब है, इसके अंदर आवेश दिया गया, संपूर्ण आयतन के अंदर आवेश है, तो इसको आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब माना dv आयतन में dq आवेश विद्यमान है, तो यहां पर आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व इसको हम रो से व्यक्त करते हैं। रो इक्वल टू dq अपॉन में dv, dq अपॉन में dv, और dq इक्वल टू रो dv। और संपूर्ण आयतन के लिए, संपूर्ण आयतन के लिए देखें, रो इक्वल टू टोटल आवेश अपॉन में टोटल आयतन v, और q इक्वल टू रो v, ये वैल्यू होगी। अब यहां पर हमारे पास तीन फॉर्मूले आए हैं। रेखीय आवेश घनत्व, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन में एल। इसकी बीमा देखें, इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन में एल। क्यू का मात्रक कूलाम अपॉन में मीटर, कूलाम पर मीटर। इसका मात्रक होगा, बीमा देखें, बीमा क्यू की बीमा क्यू इक्वल टू हमने पढ़ा है आई इंटू में टी। आई इक्वल टू हमने पढ़ा आई इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, और यहां से क्यू इक्वल टू आई इंटू में टी। आवेश इक्वल टू धारा गुणा समय। तो धारा का मात्रक होता है, ये धारा की बीमा होती है ए, और समय की बीमा टी, अपॉन में एल की बीमा मीटर। जो डिस्टेंस है उसकी इकाई तो मीटर होती है, बीमा होती है एल, और ये वैल्यू आ जाएगी, एल ऊपर चला जाएगा, एल की पावर -1, और टी ए, और एम की पावर 0 है यहाँ पर, और ये बीमा आ जाएगी इसकी m0, एल की पावर -1 टी ए। और उसके बाद वैसे ही नेक्स्ट है पृष्ठ आवेश घनत्व। आवेश घनत्व इसकी बीमा सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन में एफ। क्यू मात्रक देखें,
कूलाम और एस का मात्रक मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। वी मान निकाले, क्यू की विमा 80 अपॉन में एरिया की विमा एल स्क्वायर, और यह आ जाएगा एम की पावर 0 एल की पावर -2 और टी ए, ये मात्रक विमा आ जाएगी। थर्ड है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व के लिए देखें रो इक्वल टू क्यू अपॉन में वी, और मात्रक देखें मात्रक क्यू का मात्रक कूलाम और अपॉन में आयतन का मात्रक मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब। और विमा क्यू की विमा 80 अपॉन में आयतन की विमा एल क्यूब, और यहाँ पर लिख देंगे पहले m0, फिर एल की पावर -3 ऊपर जाएगी तो -3, फिर टी और ए, ये विमा होगी इनकी। और मात्रक आयतन आवेश घनत्व का मात्रक होगा क्यू का मात्रक कूलाम और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। अब है सतत आवेश वितरण के लिए सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा? हमने अज्यूम कर लिया, माना अल्पांश dq के कारण विद्युत क्षेत्र dE है। कोई सतत आवेश के अंदर हमने छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसके अंदर आवेश dq है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा? d। तो dE इक्वल टू किसकी होगा? विद्युत क्षेत्र की परिभाषा देखिए, dE इक्वल टू 1/4πε0 और q अपॉन में r स्क्वायर होता है, तो dq अपॉन में r स्क्वायर, dq अपॉन में r स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो वेक्टर r कैप। अब यहाँ पर कुल विद्युत क्षेत्र निकाले, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश इक्वल टू, सतत आवेश वितरण है तो इसका समाकलन करेंगे, समाकलन DE सदिश, और यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/4πε0 समाकलन 1/4πε0 dq अपॉन में r स्क्वायर r कैप। E सदिश इक्वल टू 1/4πε0 और इंटीग्रेशन dq अपॉन में r स्क्वायर r कैप। ये वैल्यू आएगी हमारे पास dq अपॉन r स्क्वायर r कैप। विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए किसी भी सतत आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र ये होगा। अब पहला है रेखीय आवेश के कारण, रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। रेखीय आवेश वितरण के अंदर dq की वैल्यू, dq इक्वल टू हमने पढ़ा है लैम्बडा इंटू में dl, लैम्बडा इंटू में dl होता है, तो ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे, तो E सदिश इक्वल टू 1/4πε0 और इंटीग्रेशन लैम्बडा dl अपॉन में r स्क्वायर r कैप। लैम्बडा कांस्टेंट है तो लैम्बडा अपॉन में 4πε0 और समाकलन dl अपॉन में r स्क्वायर r कैप। ये वैल्यू आएगी हमारे पास।
1 अपॉन, बस यहाँ पर रेखीय आवेश वितरण है तो dq इक्वल टू लैम्डा इंटू में dl, लैम्डा इंटू में dl होगा और लैम्डा कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dl अपॉन में r स्क्वायर, रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र, ये मान होगा। अब दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण, पृष्ठीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर dq का मान dq इक्वल टू सिग्मा इंटू में ds होता है, dq इक्वल टू सिग्मा इंटू में ds पहले पढ़ चुके हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू dq अपॉन में ds। अब यहाँ पर वैल्यू रखे हैं E सदिश इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, पहले जो मान आया था dq अपॉन में r स्क्वायर r कैप, यहाँ पर dq का मान रख दें 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन सिग्मा ds अपॉन में r स्क्वायर r कैप, ये वैल्यू आ गई E सदिश की वैल्यू, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। थर्ड है आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र, आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र, आयतन आवेश वितरण के अंदर dq इक्वल टू रो dv होता है, आयतन आवेश घनत्व dq अपॉन में dv होता है, तो dq इक्वल टू रो dv, ये वैल्यू विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर dq अपॉन में r स्क्वायर होता है, तो dq की जगह हम ये पुट करेंगे रो dv अपॉन में r स्क्वायर r कैप, ये विद्युत क्षेत्र के लिए फॉर्मूला होगा। अब उदाहरण नंबर 2.4 एग्जाम्पल 2.4 इम्पोर्टेंट है। एक 8 त्रिज्या की चकती है, वलय है, ये 8 त्रिज्या की वलय है, इस पर आवेश Q दिया गया है, वलय है तो इसका मतलब अंदर से खोखली है, अंदर से खोखली है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी परिधि पर, वलय की परिधि पर आवेश वितरण है, परिधि पर आवेश वितरण, वलय की परिधि पर आवेश वितरण, दैट मीन्स रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर हमने अज्यूम कर लिया एक छोटा सा एलिमेंट, यहाँ पर dl एलिमेंट, यहाँ पर भी dl एलिमेंट अज्यूम कर लिया, इनके कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। थीटा ले लिया हमने, ये भी थीटा,
O पॉइंट, ये P पॉइंट। अब इस DL एलिमेंट के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली हमने, DE सदिश, और इस DL एलिमेंट के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी DE सदिश। अब इसके घटक निकाल रहे हैं, DE सदिश के घटक, ये एंगल थीटा है तो इसके सामने का एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब इस DE के कंपोनेंट निकाले, इसके घटक निकाले, इधर थीटा है तो इस तरफ DE cos थीटा, DE cos थीटा, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, तो DE1 cos थीटा, और इधर होगा DE1 cos sin थीटा। ऐसे इस तरफ DE2 तो इस तरफ है तो DE2 sin थीटा, क्योंकि इधर थीटा नहीं है तो DE2 sin थीटा, और इस तरफ घटक निकाला है तो DE2 cos थीटा, क्योंकि इस तरफ थीटा है तो इस तरफ cos थीटा होगा, तो DE2 cos थीटा इस तरफ x दिशा में होगा। ये कोई 8 त्रिज्या की वलय है तो इसका मतलब अंदर से खोखला है, और एक रेखीय आवेश वितरण होगा, इसके अंदर, इस आवेश वितरण के अंदर हमने छोटा सा एलिमेंट ले लिया DL, अल्पांश DL ले लिया ऊपर, इसके कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE2, और इसके कारण DE1 इधर का घटक ले तो DE1 cos थीटा, इधर घटक ले तो DE1 sin थीटा, इससे DE2 का घटक x दिशा में ले तो DE2 cos थीटा, क्योंकि थीटा के पास है तो DE2 cos थीटा, और इधर थीटा नहीं है तो DE2 sin थीटा। अब यहाँ पर देखिए रेखीय आवेश वितरण है, तो रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन में L, कैपिटल L ले लेते हैं, Q अपॉन में L, इसकी लंबाई कैपिटल L, और कैपिटल L किसके बराबर होगा, 2 पाई R के बराबर होगा, क्योंकि इसकी परिधि 2 पाई R, ये वैल्यू आ गई। और अल्पांश DL पर आवेश, इस छोटे से एलिमेंट DL पर कितना आवेश होगा, dq इक्वल टू लैम्डा इंटू में DL, dq इक्वल टू लैम्डा इंटू में DL, छोटा सा अल्पांश है उसके अंदर कितना आवेश होगा, लैम्डा इंटू में DL। अब विद्युत क्षेत्र निकाले, विद्युत क्षेत्र ये अल्पांश A ले लेते हैं, ये अल्पांश B, अल्पांश A के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, DE1 इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन में R स्क्वायर, किस दिशा में होगा, A से P की दिशा में, AP दिशा में, ऐसे ही अल्पांश B के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र DE2 इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन में R स्क्वायर, ये किस दिशा में होगा, B से P की दिशा में, BP दिशा में,
अब देखें DE1 और DE2 के परिमाण तो बराबर हैं लेकिन दिशा अलग अलग है। परिमाण तो बराबर है लेकिन दिशा अलग अलग है, अतः इनको हमने घटकों में वियोजित किया गया है। DE2 को DE2 cos थीटा, DE2 sin थीटा, और DE1 को DE1 cos थीटा और DE1 sin थीटा। क्योंकि DE1 व DE2 के परिमाण बराबर हैं लेकिन दिशा अलग अलग है। अतः घटकों में वियोजित करने पर घटकों में वियोजित किया तो DE1 sin थीटा DE2 sin थीटा के मान बराबर है और एक दूसरे से विपरीत है। DE1 इस दिशा में है तो DE2 इस दिशा में है, दोनों के परिमाण बराबर हैं लेकिन दिशा विपरीत है, तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। करने पर DE1 sin थीटा व DE2 sin थीटा परिमाण में बराबर व दिशा विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो परिणामी विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को हमने कैंसिल कर दिया है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र सिर्फ DE cos थीटा होगा। जो cos थीटा घटक होगा उसी के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा। अतः कुल विद्युत क्षेत्र P बिंदु पर DE cos थीटा घटक के कारण होगा। तो E इक्वल टू समाकलन कर देंगे L DE cos थीटा। इस cos थीटा घटक का हमने समाकलन कर दिया कुल विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए, क्योंकि DE cos थीटा घटक ही बचेगा इसके अंदर। sin थीटा घटक एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सभी घटक इसके ऊपर जितना भी आवेश है उनके कारण जो भी विद्युत क्षेत्र होगा उसका sin थीटा घटक तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ cos थीटा बचेगा। इसलिए हमने DE cos थीटा का समाकलन कर दिया कुल विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए। कुल विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए समाकलन DE cos थीटा। अब यहाँ पर DE की वैल्यू पुट करेंगे। L क्या लिखा है? L इसलिए लिखा है कि ये समाकलन रेखीय समाकलन है। रेखीय समाकलन D की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और dq में r स्क्वायर और ये cos थीटा D की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq r स्क्वायर cos थीटा और इक्वल टू यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन होगा dq को आप लिख सकते हैं dq इक्वल टू लैम्डा dl और लैम्डा dl अपॉन में
आर स्क्वायर, और कोस थीटा की जगह हम निकालना चाहें यहाँ से कोस थीटा निकालें, कोस थीटा इक्वल टू, ये हम दूरी अज्यूम कर लेते हैं एक्स, कितनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक, एक्स दूरी है, तो कोस थीटा इक्वल टू, तो ये कर्ण होगा, कर्ण की लंबाई कैसे निकालेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कर्ण होगा। तो कोस थीटा मीन्स एक्स आधार अपॉन में कर्ण, आधार अपॉन में कर्ण, तो आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, कोस थीटा का मान एक्स अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये पुट कर देंगे x अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये दूरी r के बराबर है, r इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1/4πε0 लैम्डा अपॉन में r की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से x और बाहर आ गया, x अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और समाकलन डी एल, लैम्डा बाहर, x बाहर, आर स्क्वायर की जगह हम रख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गई वैल्यू, और ऊपर आएगा लैम्डा x अपॉन में 4πε0 और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, ये 1/2, तो 3/2 पावर आएगी 3/2, और समाकलन dl, ये जो लंबाई है, टोटल लंबाई कितनी होगी, टोटल लंबाई 2π कैपिटल R, 2πr टोटल लंबाई होगी, ये मान आ गया हमारे पास। अब हम देखें लैम्डा n2 में 2πr टोटल आवेश के बराबर है, इक्वल टू लैम्डा n2 में 2πr n2 में x अपॉन में 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये जो मान है लैम्डा इंटू में 2πr, हमने पढ़ा था Q इक्वल टू, ये सॉरी लैम्डा इक्वल टू टोटल आवेश अपॉन में 2πr, तो यहाँ से मान निकालें Q इक्वल टू लैम्डा इंटू में 2πr, तो यहाँ पर ये मान रखे हैं इक्वल टू Q अपॉन में Q इंटू में x अपॉन में 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पर कंडीशन लगाए हम, x इज ग्रेटर देन r, अगर वलय की जो त्रिज्या है, वलय की त्रिज्या दूरी से बहुत कम है, ये दूरी x है, ये बहुत ज़्यादा है इस त्रिज्या के तुलना में, यदि तो इसका मतलब हम x की तुलना में r बहुत ही कम है, तो r को हम नगण्य मानकर छोड़ देते हैं, तो इक्वल टू qx अपॉन में 4πε0 एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, और इक्वल टू, और यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 3 है, तो एक पावर कम हो जाएगी, तो ये 1/4πε0 q अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये माना जाएगा 1/4πε0 q अपॉन में एक्स स्क्वायर। किसी भी वलय के कारण 1/4πε0 q अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर है, किसी बिंदु आवेश के कारण
कारण विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के बराबर हो गया। अगर वलय की त्रिज्या बहुत कम है तो ये वलय एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगी, जो विद्युत क्षेत्र जो आएगा वो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के बराबर होगा KQ/x²। ये ध्यान रखना है आपको। cos थीटा का मान कैसे निकालेंगे? ये दूरी x है, x/में आधार अपॉन में कर्ण √r² प्लस x², x/में √r² प्लस x², और ये वैल्यू dq इक्वल टू लैम्डा इंटू में dl अपॉन में r², लैम्डा अपॉन में r² की जगह मान रखेंगे √r² प्लस x², और x/में √r² प्लस x²। ये बाहर आ गया लैम्डा, ये dl की वैल्यू टोटल लंबाई 2πr होगी। अब यहाँ पर लैम्डा इंटू में 2πr, लैम्डा इंटू में 2πr कैसे? q के बराबर होगी लैम्डा इक्वल टू हमने पढ़ा है q/में 2πr, और q इक्वल टू लैम्डा इंटू में 2πr। यहाँ पर जो लैम्डा इंटू 2πr है उसकी जगह हमने q पुट कर दिया। अगर हम देखें यदि x इज ग्रेटर देन कैपिटल R हो तो, यानी मतलब वलय की रेडियस बहुत ही नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू ये, इसकी तुलना में x की तुलना में बहुत ही कम है, तो r को हमने नगण्य मानकर छोड़ दिया। नगण्य मानकर छोड़ा तो x² की पावर 3/2 बची, 2 से 2 कैंसिल, और x की पावर यहाँ पर 3 बचा, और यहाँ पर x की पावर 1 है, एक x की पावर कैंसिल होगी, x² इक्वल टू 1/4πε0 q/x²। ये जो विद्युत क्षेत्र है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के बराबर है। ये है वलय के कारण विद्युत क्षेत्र